करते ओम का जो है उच्चारण करेंगे। ओम सभी लोग बोलिए वीरपादोऽप्यणमन्ति नित्यं ध्यानस्थिता संयमयोगियुक्ता देवी शोका भवन्ति लोके संसारि दुर्गम विषमं तरन्ति संसारि दुर्गम विषमं तरन्ति संसारि दुर्गम विषमं तरन्ति। गुरु अरिहद गुरु सिद्धे गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। आप सभी को पता होगा सभी के इष्ट परमात्मा कहाँ रहते हैं? सभी के इष्ट परमात्मा कहाँ रहते हैं? परमात्मा है ऊपर ऊर्ध्व लोक में। कहाँ रहते हैं? जोर से बोलो आप लोग। ऊपर रहते हैं। और हम सभी को कहाँ जाना है? ऊपर जाना है ना। तो सबके हाथ कहाँ ऊपर होने चाहिए? बिल्कुल ऊपर, ठीक है ना। हमारा देश का झंडा कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। धर्म का ध्वज ऊपर रहता है। तो उसी प्रकार हमारे हाथ भी क्या है? ध्वज है। तो सभी के हाथ दोनों ऊपर होने चाहिए। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। नेमिनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र भगवान की। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल की जो है केंद्रीय कारागार सेंट्रल जेल में इस धर्म सभा प्रांगण में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी है वो ही जन जन की कल्याणी है। यदि हम उनकी वाणी को यदि हम आत्मसात कर लेते हैं तो निश्चित मानिए जो है यहाँ आने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
भगवान महावीर स्वामी की वाणी, जो अहिंसा परमो धर्म, बोले अहिंसा ही परम धर्म है। ऐसी जो वाणी है, उनका उपदेश है, और उपदेश ही नहीं, उन्होंने अपनी चर्या में, अपने आचरण में, अपने चारित्र में उन्होंने धारण किया। यही कारण है कि आज जो है उन भगवान महावीर स्वामी को सभी याद करते हैं, जिन्होंने अपने जो है सूत्र दिया, संदेश दिया, जियो और जीने दो। प्रत्येक जीव को जो है जीने का अधिकार है। एक इंद्री से लेकर के जो है पंचेंद्री तक के जीव, चाहे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, अथवा 2 इंद्री, 3 इंद्री जो चींटी, चिंटा आदि है, 4 इंद्री मच्छर, मक्खी, पतंगा आदि जो हैं, और 5 इंद्री मनुष्य, त्रियंच आदि हैं। वो सभी जीवों को जीने का अधिकार है। जैसे हमें किसी जो है कष्ट होता है, वैसे उनको भी कष्ट का जो है वेदन होता है। इसलिए उन्हें सूत्र दिया, जियो और जीने दो। और ये केवल भगवान महावीर स्वामी का ही सूत्र नहीं है, ये सभी धर्मों का सार है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। राकेश जी, हमारे जो है सनातन धर्म, हिंदू धर्म में एक बहुत प्रसिद्ध जो है ये बात है, छंद है, दया धर्म का मूल है। बोले यदि हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, या नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ भी हम धर्म की क्रिया कर रहे हैं, यदि हमारे अंदर दया नहीं है तो समझ लेना जो है क्या, वो आप धर्म नहीं कर रहे हैं। आप धर्म नहीं कर रहे हैं, केवल धर्म का दिखावा कर। तो इसलिए बोला दया धर्म का। जैसे ये बिल्डिंग बनी हुई है, और इस बिल्डिंग की मजबूती किससे है? नींव, पिलर। वर्तमान में पिलर चले गए, अन्यथा पहले नींव। जितनी नींव मजबूत होती थी, उतना ही जो है वह हमारा महल तैयार। तो उसी धर्म का जो महल है वो क्या है? बोले धर्म का मूल है वो दया। कहीं पर रहम आता है कि हमें सभी जीवों पर क्या करना है? सभी जीवों पर रहम करना है। कहीं पर जो है प्रेम शब्द आता है कि हमें सभी जीवों से प्रेम करना है। सभी, कहीं पर करुणा, कहीं पर वात्सल आदि अनेक शब्दों से जो है सभी का सार यही है, अहिंसा परमो धर्मा, जियो और जीने दो। ऐसे जो है इन सूत्र को जो धारण कर देता है तो निश्चित ही उसके जीवन जो है बदल जाता है। बोले तुम्हारा जो है ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है। ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना खुदा बुरा है, ना भगवान बुरा है। भेजे में जो गुस्सा है वो शैतान बुरा है। हमें अपने जीवन जो हमारे अंदर जो है सोच जो घुस जाती है, गलत सोच,
बुरी सोच, उस सोच को जो है बदलना है। बोले ये क्या है, ये क्या है? बोले जेल खाना है, जेल। यहां पर जो है जीव आते हैं, ये जीवन भी एक जेल खाना है। जेलर साहब, ये जीव जैसे यहाँ जेल में आते हैं ना, तो सबकी सजा निश्चित रहती है। किसी की 2 साल, किसी की 1 साल, किसी की 6 महीने, किसी की 5 साल, किसी की 10 साल, किसी की 15, 20 आदि, और भी जैसा अपराध वैसे। तो सबकी जो है वह समय निश्चित होता है। इसी प्रकार हम सभी का जब जन्म होता है, ये संसार भी क्या है? जेल। संसार भी जेल है। हम संसार की में जो है आ रहे हैं। या संसार सुखी होता तीर्थन कर क्यों त्यागी। बोले यदि संसार में सुख होता तो जितने भी महापुरुष हैं वो जो त्याग की ओर बढ़े, वो क्यों बढ़े? उन्होंने जाना कि संसार में सुख नहीं है, संसार दुखों से भरा। चारों गतियों में जो है दुख ही दुख है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो दुखी ना हो। ऐसा कोई नहीं। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, और कोई धन से दुखी। सभी तो दुखी हैं, और दुखों को हम भोग रहे हैं, दुखों को झेल रहे हैं, क्योंकि हमने जो है पूर्व में कर्म किए थे, इसलिए हमें ये जन्म मिला है। इसलिए हम संसार भटक रहे हैं, संसार दुख भोग रहे हैं। लेकिन ये मनुष्य जीवन मिला है। बोले मनुष्य जीवन ऐसे मिला है, हम मनुष्य से हम बोले नर से हम नारकी भी बन सकते हैं, और नर से हम जो है नारायण भी बन सकते हैं। इससे हम पशु भी बन सकते हैं, और हम परमात्मा भी बन सकते हैं। ये संसार जो है, संसार भी जेल खाना है। ये शरीर भी इस जग क्या है? जेल है। और इसके अंदर कौन है? आत्मा रूपी कहते हैं। जैसे आपके लिए जो है सजा पूरी हो जाती है, जेल से बाहर पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार जैसे हम जो है बुरे कर्म हमारे नष्ट हो जाते हैं, तो हमारी आत्मा भी शरीर से निकल करके जो है परमात्मा बन जाती। बोले जेल जो है, जेल में बोले तुम्हें भी लाया गया, और जेल में मुझे भी लाया गया। जेल में तुम्हें भी लाया गया, और जेल में मुझे भी लाया गया। लेकिन आपको जेल में लाए, कैसे लाए? कैसे लाए? कैसे लाए भैया? कैसे? नहीं अपराध का, लेकिन आपको कैसे लाए? बंधन में डाल करके। कैसे डाल करके? बंधन में डाल करके लाए, आपको बांध करके बंद करके लाए, और हमें भी लाए। आपके जेलर साहब या आपके भैया अधिक राखी जी भैया, लेकिन वो दरवाजे पर पहले से खड़े थे, पैर बाहर से जो है खड़े हुए थे बंधन करके। तुम्हें बंधन में लाए, और हमें बंधन क्या? बंधन करके लाए। आप मजबूरी में आए, आप आना नहीं चाहते,
मजबूरी में आए और हम जानबूझ करके आए। क्या खुशी खुशी आए? दोनों के आने में अंतर है। आप जो हैं कोई ना कोई बुरे कर्म करके यहाँ पर आए हैं और जो है हम जो है कैसे कर्म करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये बोध कराने आए हैं कि जीवन में बोले गलती हो सकती है, क्योंकि ये पुतला जो है ये क्या है, ये गलतियों का पुतला है। क्या है? गलतियों का पुतला है। जो गलती करता है, जो गलती करता है और गलती को स्वीकार कर लेता है, वो इंसान होता है। और जो गलती पर जो है गलती करता है, वो ये बात शैतान हो जाता है। और जो गलती को छोड़ देता है, वो भगवान बन जाता है। वो भगवान बन जाता है। बोले बंधन में जन्म होना, बंधन में जीना कोई बुरी बात नहीं। बंधन में जन्म होना, बंधन में जीना कोई बुरी बात है, लेकिन बंधन में मर जाना ये बहुत बुरी बात। आपको पता होगा नारायण कृष्ण का जन्म हुआ, नारायण कृष्ण का जन्म हुआ, सबको पता होगा कहाँ हुआ था? जेल में हुआ था। लेकिन वो जेल में रहे नहीं, जेल में रहे नहीं, जेल में जन्म हुआ लेकिन जेल में रहे नहीं, और जो मरण हुआ वो भी जेल में नहीं, जंगल में हुआ। कहां पर हुआ? जंगल में हुआ। तो इसलिए जेल में जो है जन्म होना जो कोई बड़ी बात, जेल में रहना कोई बड़ी बात, लेकिन जेल में ही मरण हो जाना एक जेल एक सुधार है। जैसे व्यक्ति, हरि जी आप मंदिर जाते हो, किस लिए जाते हो? खड़े हो जाओ। महाराज जी, जो पिछले जन्म के कर्म और सबके लिए और आगे भविष्य में हमारा जीवन का सुधार के लिए बहुत नई ऊर्जा मिले हमको। मंदिर हम जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि हे भगवान, रात भर में कोई हमसे पाप हुआ हो या दिन में कोई पाप हुआ हो, वो सारे पाप आपके चरणों में वह मिथ्या हो, हमारे नष्ट हो। उसके लिए हम मंदिर जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, और गुरुओं के पास जाकर के हम पापों की क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। हे भगवान, हम लोग सुबह शाम को प्रतिक्रमण करते हैं और उस प्रतिक्रमण पढ़ते हैं, हे भगवान मैं पापी हूं। क्या हूं? पापिष्टे दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लो बिना, राग द्वेष मलिन से मनसा, दुष्कर्म निर्मितम। बोले हे भगवान, मैं अनादि काल से पापी हूं, पाप करते आ रहा हूं, इसलिए पाप आत्मा हूं। और ये मनुष्य मिला है, मनुष्य को मिला है, ये इन सब पापों को धोने के लिए आया, मनुष्य को से पापों को धोने आया। पापात्मा जड़ दिया। कैसा हो? जड़ दिया, मेरी जड़ बुद्धि। आप लोग इतने सारे लोग बैठे, ये निश्चित बात है, यदि आपसे गलती हुई होगी तो आपको उसका आत्मबोध हुआ होगा, वो बात अलग है। आपने जो है उस बात को स्वीकार नहीं कर पाए, अन्यथा
व्यक्ति पहली बात तो गलती करने के पहले ही उसको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो आवाज सुनता नहीं। बोले हमारे हृदय से दो आवाज आती हैं कोई भी काम करते हैं, एक पॉजिटिव आवाज आती है और एक नेगेटिव, एक सकारात्मक एक जो है नकारात्मक। हम जो है क्या करते हैं, जो नकारात्मक है उसको जो है तुरंत स्वीकार करते और सकारात्मक को नहीं। पाप करने के पहले जो है हमारे जो मन में जो है, अपराध करने के पहले जो हमारे मन में जो भाव तो वही गलत है, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं सुनते, अनसुना। और जब हम जो है पाप कर देते हैं तो उसके बाद ही हमारे लिए उसका एहसास होता है। हो सकता है व्यक्ति क्रोध में पाप कर दिया, हो सकता है मान माया अभिमान में वह पाप कर देता है, हो सकता है वह मायाचारी छल कपट आदि के माध्यम से कर देता है, अथवा लोभ के कारण पाप कर, कहीं राग के कारण पाप कर देता है, कहीं द्वेष के कारण पाप कर देता है, और उसके कर तो देता है लेकिन बाद में उसको आत्मनिंदा गहरा होती है, आलोचना करता है, बोध होता है। और जब नहीं किसी को नहीं होता है और कोई समझाता भी है, भैया तुमने गलती कर दी, बोले नहीं कोई गलती, इतनी चोरी और सीना चोरी, वह स्वीकार नहीं कर रहा है और गलती पर गलती करता चला जाता है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी उसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी उसूलों से, खुशबू कभी आ नहीं सकती कागजी फूलों से। कभी भी सच्चाई छुप नहीं सकती, कभी कोई आपसे गलती हो तो इसलिए जो है जब भी कोई गलती हो जाती है उस गलती